हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपसे पूछा जाता है रीजनिंग में। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। कूट लेखन, कूट भाषा वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फंसता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, फिर नहीं फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कूट में ABC को BDF लिखा जाता है तो DEF को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, किसी कूट में कोई भी भाषा में A, B और C को क्या लिखा गया है, BDF। क्या लिखा गया है, B, D और F लिखा गया। क्लियर है। तो देखिए, A को क्या लिखा गया है, B। तो A के बाद दोस्तों B आता है, बीच में कोई भी गैप नहीं दिया गया है। B के बाद दोस्तों क्या आता है, B के बाद C आता है और C के बाद क्या आता है, D। तो इसमें बीच में एक संख्या का अंतर है। ठीक है। C के बाद दोस्तों आप चलेंगे, क्या आता है, C के बाद दोस्तों D आता है और D के बाद फिर E आता है, E के बाद F आता है। तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं था, यहाँ पर एक संख्या का गैप है, यहाँ पर दो संख्या का गैप है। इस तरह से कूट लेखन में भाषाएं सेट की जाती हैं, यही आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि DEF को कैसे लिखा जाएगा। किसको दोस्तों, D, E और F के बारे में पूछ रहा है, इनको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, पहली संख्या को लिखा गया था, उसके अगली वाली संख्या कोई गैप नहीं था। तो D के हम अगली वाली संख्या लिखेंगे, क्या आता है, D के अगली वाली संख्या E आती है। E तो आती है। अब यहाँ पे चेक कीजिए किस ऑप्शन में सबसे पहले E है। एक ही ऑप्शन है B में, तो B आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम सभी को चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिए E है, E के बाद दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या में क्या था, एक संख्या का गैप था बीच में। B के बाद C आया था लेकिन D गया था, तो C नहीं दिया गया, तो C का गैप था। E के बाद क्या आता दोस्तों, E के बाद आता है F। ठीक है, एक संख्या का गैप दे देंगे। F के बाद क्या आएगा दोस्तों, G आ जाएगा। यहाँ B के अगली संख्या का गैप था, तो यहाँ हमने E के अगली संख्या का गैप कर दिया, G आ गया। F के बाद दोस्तों क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए C के बाद दो संख्याओं का गैप था, तब संख्या आई थी, तो यहाँ भी F के बाद दो संख्याओं का गैप करेंगे ना, करेंगे। तो F के बाद क्या आता है दोस्तों, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, H के बाद क्या आता है, I। तो यहाँ पर I लिखेंगे दो संख्या का गैप करके, तो EGI आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हमने पहले से ही सही कर दिया है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कूट भाषा में टेम्पल को इतना कोडित किया गया है तो सिंह का कोड क्या होगा। देखिए, टेम्पल को इन नंबरों से कोडित किया जाता है, तो सिंह को किन नंबरों से कोडित किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेम्पल को क्या लिखा गया है, सबसे पहले टेम्पल का चेक करते हैं। टेम्पल, ठीक है, टेम्पल। टेम्पल को किससे कोडित किया गया है, इससे। ठीक है, मतलब U के बाद F के बाद N, फिर Q है, फिर M है, फिर क्या है दोस्तों आपका F है। ठीक है। अब देखिए, T के बाद दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर U दिया गया, तो T के बाद U ही तो आता है, बीच में कोई गैप नहीं दिया गया। E के बाद दोस्तों F आता है, यहाँ भी कोई गैप नहीं है। M के बाद N आता है, यहाँ भी कोई गैप नहीं है। P के बाद Q आता है, यहाँ भी कोई गैप नहीं है। L के बाद M आता है, यहाँ भी कोई गैप नहीं है। और E के बाद F आता है, यहाँ भी कोई गैप नहीं दिया गया है। हो क्या रहा है, जो संख्या दी गई है उन्हीं के जस्ट अगली वाली संख्याओं में कोडित किया गया है। उसी तरीके से आप इसको कोडित कर दीजिए, SING, सिंह को। ठीक है। तो इसके अगली संख्या क्या होगी, S के बाद में अगली संख्या T आ जाएगी। क्लियर दोस्तों। I के बाद में अगली संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी, J आ जाएगी। N के बाद में अगली संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी, N के बाद में O आ जाएगी। और G के बाद में उसकी अगली संख्या क्या आ जाएगी, H आ जाएगी। क्लियर है। तो TJOH यहाँ लिख देता हूँ मैं, TJOH जिस ऑप्शन में होगा वही तो सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में, TJOH, TJOH नहीं है, TJOH C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहां पर दोस्तों एक श्रृंखला दी गई है, पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी।
तो 3 के बाद दोस्तों क्या आया है, 5 आया है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 17 है, और 17 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 9 से 5 हुआ तो 3 में आपसे कितना जोड़ा होगा, 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। और 9 में आप 8 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा। तो 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये वाली संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, तो 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना जोड़ा गया था, 2, 2 से 4, 4 से कितना हो रहा है 8, तो 8 से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ का 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 16 नहीं जोड़ेंगे। तो 17 में 16 जोड़ दीजिए, बस ये वाली संख्या मिल जाएगी आपको। क्लियर है। 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 13 का 3, कैरी का 1, 1 और 1 2, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 33। 17 को 16 को जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी, तो 33 मिलेगी। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और पूछ रहा है अगली संख्या यहाँ पर क्या होगी। 3 से हो रहा है 6, 6 से 18, 18 से 72, 72 से 360, तो 360 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, आपका 3 से हुआ 6, 3 से 6 कैसे हो सकता है, जब आप उसमें 3 जोड़ देंगे तो 6, और 6 से 18 कैसे हो सकता है, अगर 3 जोड़ेंगे तो नहीं, यहाँ 3 जोड़ने से 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर तो 18 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तब भी 6 मिलेगा, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 4 से हो रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों 5 से होगा। करके देख लीजिए, 2 पंजे 10 का 0, कैरी का 1। ठीक है, और 7 पंजे 35, और कैरी का 1 कितना हो गया 36, तो 72 पंजे कितना होता है 360। मल्टीप्लाई यहाँ 5 से हुआ, तो अब मल्टीप्लाई कितने से होगा दोस्तों 6 से होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, इसके बाद 6 से होगा, तो 6 से कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा 6 का 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 6 छेंगे 36 का 6, कैरी का 3, 6 तिया 18, कैरी का 3 कितना हो जाएगा 21, तो 2160 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 2160 पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसमें अगली संख्या पूछ रहा है क्या होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, 6 दिया गया है। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 2 का स्क्वायर करें और इसमें प्लस 2 कर दें तो आपको 6 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। 11 को आप दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। 27 को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 होता है। 51 में दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर के बाद प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49, 2 जोड़ेंगे 51। 123 को आप कैसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 जोड़ेंगे 123। 171 को कैसे लिख सकते हैं, 171 के पास कितने का स्क्वायर है दोस्तों, 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर 169, 2 जोड़ेंगे तो 161। तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर करके प्लस 2 करेंगे, सभी में दोस्तों प्लस 2 हो रहा है, इतना आपको कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर 2 के बाद 3 हुआ उसकी अगली संख्या से, फिर 5 से हुआ 1 का गैप था, फिर 7 से हुआ फिर 1 का गैप था, फिर 11 से हो गया, फिर 13 से हो गया, यहाँ पर कितने से होगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, 2 के बाद 3 का स्क्वायर किया है, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का, मतलब ये सभी संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो और किसी भी संख्या से नहीं कटती हो। ठीक है, तो 13 के बाद में अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी आती है, 17 आती है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 289, और उसमें जोड़ देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा।
291 दोस्तों किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहां पर एक श्रृंखला दी गई है, पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक दिया गया है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यहां क्या आएगा? 4, 9, 16, 25 को आप देखेंगे तो सभी संख्याएं किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होती हैं। तो एक का तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों, एक ही रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर। 4 दे रखा है, ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 9 दे रखा है, मतलब 3 का स्क्वायर। 16 दे रखा है, मतलब 4 का स्क्वायर। 25 दे रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। 36 हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यहां पर आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि गलत संख्या आपकी कौन सी होगी। क्लियर दोस्तों? यही तो पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां पर 69 है। अगर मैं दोस्तों 69 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 6 का और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 6 9 54 मिलेगा। और 54 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 55 मिलेगा। तो मतलब अगली संख्या मुझे मिल जाएगी। क्लियर है? इस संख्या का मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 जोड़ दिया, अगली संख्या मिल गई। तो अब क्या करेंगे, 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 5 गुणे 5 कितना होता है? 25। यहाँ 1 जोड़ा था, यहाँ भी 1 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा? 26। जब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा था, अगली मिल गई। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है तो उसके अगली मिल गई। क्लियर है? अब 26 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 12। सब में 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। मतलब अगली संख्या हमको मिल गई। अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो अगली मिलनी चाहिए, मतलब 1 मल्टीप्लाई में 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों, 4 नहीं 3 होगा। ठीक है? सभी में 1 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 4। लेकिन यहाँ तो दे रखा है 5, आना चाहिए 4, तो गलत संख्या पूछ रहा था, तो 5 हो जाएगी आपकी गलत संख्या। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।